नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई अपन आरटी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी क्लास है। पहली क्लास अवश्य देखिए आप आरटी एक्ट के बारे में। भाई प्रथम क्लास में अपन ने पढ़ा भाई आरटी एक्ट कब मंजूरी दी गई, कब राज्यसभा में मंजूरी दी गई, कब लोकसभा में, कब राष्ट्रपति के द्वारा, और फिर अधिसूचनाएं कब जारी हुई इसकी, और इसमें अध्याय कितने हैं इनके बारे में बात की, अनुसूची कितनी है इसके बारे में बात की, और धारा कितनी है इसके बारे में अपने, और इनके नामों के बारे में विस्तृत रूप से अपने चर्चा की पहले पहली वीडियो में। अब देखो साथियों, अब आगे आरटी एक्ट 2009 में आज पढ़ेंगे अपन। देखो बात करते हैं, जैसे कि अपन ने पिछली कक्षा में बात की थी, इसमें है अध्याय। अध्याय कितने हैं? 7। धारा कितनी है? 38। और अनुसूची कितनी है? 1। अनुसूची कितनी है? 1। भाई अध्याय 7 धारा 38 अनुसूची 1 अध्यायों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की, उनके नामों के बारे में, भाई नाम क्या क्या है। अब उसमें धाराएं आती हैं 38। कौन सी अध्याय में कितनी धाराएं आती हैं इनके बारे में पिछले वीडियो में आप जरूर देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अनुसूची फिर 1। अब देखो साथियों, अब बात करते हैं विस्तृत रूप से चर्चा। अब आज लेंगे अपन अध्याय 1। अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 के बारे में आज विस्तृत रूप से समझेंगे। उसमें क्या है? अध्याय 1 में अपने जैसे कि धाराएं पढ़ी थी, तो कितनी धाराएं थी? 2 धाराएं थी, 1 और 2। तो बात करेंगे आज अध्याय 1 की। अध्याय यानी चैप्टर अध्याय 1। अध्याय 1। अध्याय 1 में धारा कितनी थी? धारा थी 1 और 2, और नाम क्या था? प्रारंभिक परिचय। इसका नाम क्या था? प्रारंभिक परिचय। धारा कितनी थी? 1 और 2। धारा कितनी थी? 1 और 2। अब इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। भाई अध्याय 1 का नाम है प्रारंभिक परिचय। नामों के बारे में तो अपने पिछले में जान लिया था। 1 और 2 इसमें धाराएं हैं। तो धारा 1 क्या बोलती है इस बारे में बात करते हैं। देखो आप, धारा 1। धारा 1। धारा 1 बोलती है कि भाई आरटी एक्ट जो 2009 है, धारा 1 क्या बोलती है? आरटी एक्ट 2009 के सभी प्रावधान के सभी प्रावधानों को 1 अप्रैल 2010 जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में लागू कर दिया। भाई धारा 1, अपन अध्याय प्रथम की बात करें, 7 अध्याय हैं, उसमें धाराएं हैं 2। धारा 1 क्या बोलती है? धारा 1 बोलती है भाई आरटी एक्ट 2009 के सभी प्रावधानों को 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया। केवल ये बात बोलती है भाई, आरटी एक्ट को 1 अप्रैल 2010 को सभी राज्यों में लागू कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। धारा 1 का कहना यह है। सिंपल सी बात है, धारा 1 सभी को याद रह जाएगी, इसमें कोई बड़ी रामायण नहीं है भाई। धारा 1 आरटी एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009 के सभी प्रावधानों को 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी प्रावधानों को पूरे भारत के सभी राज्यों में लागू कर दिया जाता है। धारा 1 का यह कहना है। अब देखो साथियों, धारा 1 तो अपन को समझ में आ गई भाई, धारा 1 ये है। अब धारा 2 में क्या है? अध्याय 1 में कितनी धाराएं हैं? 1 और 2। कितनी धाराएं हैं? 1 और 2। भाई 1 और 2 धाराएं हैं ना, तो धारा 1 तो अपने पढ़ ली। अब धारा 2 क्या बोलती है? अब देखो आप, इस धारा 2
धारा 2 क्या बोलती है? धारा 2 में क्या है? धारा 2 में आरटी एक्ट से संबंधित सभी परिभाषाओं का उल्लेख है। आरटी एक्ट से संबंधित सभी परिभाषाओं का उल्लेख किसमें है? धारा 2 में। अब देखो साथियों, धारा 2 के अंतर्गत आरटीई एक्ट 2009 से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं का उल्लेख भाई धारा 2 क्या करती है? धारा 2 के अंतर्गत आरटी एक्ट 2009 से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं का। अब भाई कौन सी परिभाषाओं का? तो 9 परिभाषाओं का, 9 प्रकार की परिभाषाओं का उल्लेख किया गया। उनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। धारा 1 तो सिंपल भाई, प्रावधानों को 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया, इतनी बात बोलता है। धारा 2 में आरटी एक्ट से संबंधित सभी परिभाषाओं का उल्लेख है। कौन कौन सी परिभाषाओं का उल्लेख है? 9 परिभाषाओं का उल्लेख है। अपन बात करते हैं प्रथम क्या उल्लेख है? पहली परिभाषा क्या है? पहली परिभाषा है साथियों, समुचित का उल्लेख, समुचित सरकार का उल्लेख। धारा 2A में समुचित सरकार का उल्लेख धारा 2A में किया गया है। धारा 2 की समुचित सरकार का उल्लेख धारा 2A में किया गया है। भाई पहली परिभाषा क्या आती है? पहली परिभाषा ये आती है, 9 परिभाषाएं। पहली परिभाषा आती है भाई, समुचित सरकार का उल्लेख धारा 2A में किया गया। जब राजस्थान के बारे में आरटी एक्ट से संबंधित अपन पढ़ रहे थे, तब अपने पढ़ा था समुचित सरकार होती क्या है। समुचित सरकार होती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकार, यानी सभी सरकार। जैसे केंद्र सरकार भी फैसला ले सके, राज्य सरकार भी फैसला ले सके और स्थानीय सरकार भी, तीनों सरकारें जहां हो वहां समुचित सरकार होती है। उन सभी का उल्लेख समुचित सरकार का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का और स्थानीय सरकार का उल्लेख धारा 2A में किया गया है। पहली परिभाषा ये है, इसका उल्लेख, समुचित सरकार का उल्लेख धारा 2A में किया गया है। और प्रति व्यक्ति फीस के बारे में, प्रति व्यक्ति फीस के बारे में धारा 2B में भाई प्रति व्यक्ति फीस के बारे में धारा 2B में उल्लेख किया गया है। धारा 2B में प्रति व्यक्ति फीस के बारे में, प्रति व्यक्ति फीस कितनी रहनी चाहिए उसका उल्लेख किसमें किया गया है? धारा 2B में, धारा 2 की 2B में। और 2A में समुचित सरकार का उल्लेख किया गया है। अब देखो बालक के बारे में परिभाषा, बालक के बारे में परिभाषा तीसरे में दी गई है। बालक, अगर आरटीआई से संबंधित बात करें तो बालक कितने? 6 से 14 वर्ष। आरटीआई एक्ट में 6 से 14 वर्ष के बालकों के बारे में उल्लेख है। तो बालक की परिभाषाओं का उल्लेख, बालक के बारे में, बालक की परिभाषाओं के बारे में उल्लेख किसमें किया गया है? इसमें बालक की परिभाषा 2C में, बालक की परिभाषा 2C में, बालक की परिभाषाओं का उल्लेख किसमें है? 2C में। पहले में समुचित सरकार का, दूसरे में प्रति व्यक्ति फीस के बारे में, तीसरे में बालक 6 से 14 वर्ष के बालक के बारे में उल्लेख है 2C में। भाई धारा 2 की बात करें, यहां तक समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए। जगह कम है इसलिए रब करना पड़ेगा। आप समझ गए भाई। धारा 1 में केवल प्रावधान 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिए जाएंगे, ये बात कही गई है। और इसमें
धारा 2 में सभी परिभाषाओं, इसके अंतर्गत परिभाषाएं आती है उसके बारे में बात की गई है। 3 परिभाषाएं अपने समुचित सरकार, प्रति व्यक्ति फीस के बारे में और बालक के बारे में। ठीक है, अब आगे देखो धारा 2 में, आगे देखो भाई, अब धारा 2 में आगे, धारा 2 में आगे चौथी परिभाषा की बात करते हैं। पर चौथी परिभाषा क्या है? चौथी परिभाषा है साथियों असुविधाग्रस्त समूह के बारे में, चौथी परिभाषा है असुविधाग्रस्त समूह के बारे में। चौथी परिभाषा धारा 2 में 9 परिभाषाओं का उल्लेख 3 अपन ने पढ़ चुकी। पहले चौथी परिभाषा है असुविधाग्रस्त समूह के बारे में। अब बात करते हैं असुविधाग्रस्त समूह क्या होता है। असुविधाग्रस्त समूह होता है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एचआईवी से पीड़ित माता पिता के बच्चे, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवा पत्नियां, विधवाओं के बारे में, विधवाओं के, और वो बच्चे जिन्हें सरकार असुविधाग्रस्त घोषित कर चुकी है, भाई असुविधाग्रस्त समूह के बारे में है चौथी परिभाषा। उसमें असुविधाग्रस्त समूह क्या होता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एचआईवी एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे, और युद्ध में हुई विधवाओं के बच्चे, और वो बच्चे जिन्हें सरकार असुविधाग्रस्त घोषित कर चुकी है। असुविधाग्रस्त समूह के बारे में चर्चा है धारा 2D में, धारा 2D में। अब भाई पांचवी परिभाषा क्या कहती है? चौथी परिभाषा असुविधाग्रस्त समूह के बारे में है। पांचवी परिभाषा क्या कहती है? पांचवी परिभाषा है दुर्बल वर्ग के बारे में। दुर्बल वर्ग, अब दुर्बल वर्ग क्या है? दुर्बल वर्ग पहले तो वो होते थे जिनकी आय प्रतिवर्ष 2.5 लाख होती हो, प्रतिवर्ष 2.5 लाख, ये पहले है। और अब वर्तमान में 1 लाख प्रतिवर्ष। भाई दुर्बल वर्ग वो होता है, दुर्बल वर्ग के बारे में परिभाषा है धारा अध्याय 1 की धारा 2 में, धारा 2E में। भाई धारा 2D हो गई, कैसे चलना है मैं बताता हूं। पहली परिभाषा धारा 2A, दूसरी परिभाषा धारा 2B, तीसरी परिभाषा धारा 2C, चौथी परिभाषा धारा 2D और पांचवी परिभाषा धारा 2E। अब भाई दुर्बल वर्ग की परिभाषा किसमें है? धारा 2E में। धारा 2E में है दुर्बल वर्ग की परिभाषा। दुर्बल वर्ग कौन कौन सा होता है? पहले तो 2.5 लाख जिसकी प्रतिवर्ष आय हो, अब 1 लाख जिसकी प्रतिवर्ष आयु हो, इसके बारे में परिभाषा। अब देखो छठी परिभाषा है प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में इसका किसमें उल्लेख है? धारा 2F में। धारा 2F में उल्लेख है, 2F में। भाई प्रारंभिक शिक्षा के बारे में है, धारा 2F में उल्लेख है। प्रारंभिक शिक्षा की परिभाषा है ये।
परिभाषा। अब देखो भाई सातवीं, चौथी हो गई असुविधाग्रस्त समूह है, पांचवी हो गई दुर्बल वर्ग के बारे में, छठी हो गई प्रारंभिक शिक्षा की परिभाषा। अब सातवीं किसकी है? राष्ट्रीय बाल अधिकार। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। भाई सातवीं परिभाषा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की धारा 2G में, धारा 2G में इसका उल्लेख है। धारा 2G में इसका उल्लेख है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। अब बात करें भाई गठन कब हुआ इसका, तो 5 मार्च 2007 में। यह पूछ लिया जाता है भाई इसका गठन कब हुआ, तो 5 मार्च 2007 में। लेकिन यह अधिनियम 2005 का है। अधिनियम कब का है? 2005 का। और गठन कब हुआ? 2007 में। अब देखो भाई इसका गठन 5 मार्च 2007 में, अधिनियम 2005 का है। 2005 का राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ 5 मार्च 2007, अधिनियम 2005 का है। गठन कब हुआ? 5 मार्च 2007, अधिनियम कब का है? 2005 का। धारा 2G में इसका उल्लेख है। धारा 2G में, धारा 2G में इसका उल्लेख है। अब देखो भाई आगे, आगे देखो भाई 7 हो गई। अब देखो 8वीं, विद्यालयों के बारे में। विद्यालयों की परिभाषा है इसमें। परिभाषा अपने आरटीआई एक्ट में साथियों 4 विद्यालय दे रखे हैं। 4 विद्यालय। अब समझो आप 4 कौन कौन से विद्यालय दे रखे हैं भाई। 4 विद्यालय कौन कौन से दे रखे हैं? निजी विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, सरकारी विद्यालय, गवर्नमेंट सरकारी विद्यालय, और अनुदानिक जिसे फंड दिया जाता है, अनुदानिक जिसे फंड दिया जाता है, और विशिष्ट जो जैसे सैनिक स्कूल इत्यादि, विशिष्ट सैनिक स्कूल इत्यादि। भाई विद्यालयों की परिभाषा किसमें है? धारा 2H में। धारा 2H में, धारा 2H में। भाई 8वीं परिभाषा विद्यालयों की परिभाषा है। विद्यालयों की परिभाषा आरटीआई एक्ट में कितने विद्यालय हैं? निजी, सरकारी, अनुदानिक और विशिष्ट। धारा 2H में इसका उल्लेख है। अब 9वीं पे आते हैं भाई। 9वीं राज्य बाल अधिकार आयोग की परिभाषा। राज्य बाल अधिकार आयोग की परिभाषा। अधिकार आयोग की परिभाषा। परिभाषा राज्य बाल अधिकार आयोग की परिभाषा 23 फरवरी 2010 में बना था। ये 23 फरवरी 2010 में बना था। ये 23 फरवरी 2010। और धारा किसमें? 2H के बाद में 2I में उल्लेख है। धारा 2I में उल्लेख। भाई अब बात करते हैं। अब देखो अपन आज क्या पढ़े? अपन पढ़े अध्याय 1। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। अध्याय 1 कंप्लीट कर लिया। अध्याय 1 में कितनी धारा हैं? 2 धारा। धारा फर्स्ट में क्या है? धारा फर्स्ट में क्या कहा गया है भाई? धारा 1 में क्या कहा गया है? धारा 1 में कहा गया है कि जो आरटीआई एक्ट है अपना, उसके सभी प्रावधान, उसके सभी प्रावधान 1 अप्रैल 2010, उसके सभी प्रावधान 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू कर दिए जाएंगे सभी राज्य में, भारत के सभी राज्य में। क्या सभी प्रावधान? ये बात कही गई है धारा 1 में। अब धारा 2 की बात चल रही थी। धारा 2 में क्या कहा गया है? धारा 2 में आरटीआई एक्ट से संबंधित परिभाषाएं दी गई हैं। विभिन्न परिभाषाएं। कितनी परिभाषाएं? 9 परिभाषाएं। 9 परिभाषाओं में अपने 9 की 9 परिभाषाएं पढ़ ली। 3 परिभाषाएं पहले पढ़ी। वो 3 परिभाषाएं क्या थी इसको हटा के बताता हूं। जो पहली परिभाषा थी वो थी समुचित सरकार के बारे में। समुचित सरकार। समुचित सरकार क्या होती है? समुचित सरकार क्या होती है? समुचित सरकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, तीनों सरकारों के बारे में परिभाषा। फर्स्ट परिभाषा धारा 2 में, पहली परिभाषा धारा 2A में है। धारा 2A में
अब देखो भाई, धारा 2B में क्या है, धारा 2B में क्या है, धारा 2B में प्रति व्यक्ति फीस कितनी है, धारा 2B में प्रति व्यक्ति फीस के बारे में धारा 2B में, और धारा 3 में बालक के बारे में धारा 2C में बालक के बारे में, और फिर बाकी धारा 4, 5, 6, 7, 8 और 9 धाराएं अपने पढ़ ली। यहां तक एक अध्याय अपने कंप्लीट कर लिया। अब बाकी कल करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।